हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने ट्रिपल स्टार मार दिया, ठीक है, 3 स्टार मारे हैं। ये एग्जाम हॉल जाने से पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवाइज जरूर मारना, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि, ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी उसका शीर्ष दिया है क्रमशः में, ठीक है, दिया है 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1 है। और इसका संकेत भी दिया है यहाँ पे। संकेत में क्या दिया है, ठीक है, इस सूत्र में दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी जो विकर्ण होगा इसका निकालेंगे और उसका गुणा कर देंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल उसका सूत्र में होगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फिगर के माध्यम से। समचतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, समान भुजा वाले एक चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या मानेंगे, ई, ठीक है, बी ए सी ए डी, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब इसे तिरछा भी कोई हर टीचर तिरछा बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब आते हो इसे स्थिर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 3,0 और दिया है यहाँ पे 4,5, ठीक है, और यहाँ पे दिया है -1,4 और यहाँ पे दिया है -2,-1। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसे विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण का बात किया ना, तो विकर्ण यहाँ से ए सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी को से मिलाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी के बीच की क्या दूरी या लंबाई लिखेंगे, ठीक है, लंबाई, दूरी या लंबाई। तो दूरी वाला सूत्र क्या होता है बताइए। तो दूरी वाला सूत्र होता है भैया आपका x2 प्लस, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.1 में ये दो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 7.1 में ये दोनों सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और हम बताए भी होंगे कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका x1 y1 का मान क्या होता है, x1 y1 होता है ये, ठीक है, और x2 y2 होगा ये। क्यों, क्योंकि ये a पहले आया है और c बाद में आया, ठीक है। जो पहले आएगा उसे x1 y1 और जो बाद में आएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे c होगा, सॉरी, ठीक है। तो ए पहले आया तो ये सब x1 y1 मान लेंगे और बी बाद में है तो क्या करेंगे, सॉरी सी बाद में है तो x2 y2 मान लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं, ये पहली वाला है बेचारा। तो देखिए यहाँ पे x2 मान क्या दिया है, -1, हमने रख दिया -1, माइनस दिया है, हमने रख दिया माइनस, x1 का मान दिया है 3, हमने रख दिया 3 होल स्क्वायर प्लस ये y2 का मान क्या दिया है, 4 दिया है, हमने रख दिया 4 माइनस y1 का मान क्या दिया है, 0 दिया, हमने रखा है 0। किसी को दिक्कत नहीं ना। यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ से बताइए, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ क्या होगा, 4 हो जाएगा, दिक्कत। अब इसका होल स्क्वायर करो, 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, तो ये क्या होगा बेचारा 32। तो 32 को तोड़कर लिख सकते हैं क्या, तोड़ने से कुछ फायदा है, तो तोड़कर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम आता है ना, एलसीएम के अनुसार तोड़ सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, 4 × 4 × 2, 4 × 4 × 2 आ जाएगा ना, 4 चौके 16 16 ना कि 32। तो जब भी डबल संख्या है अगर रूट के अंदर रहेगा तो इसमें से एक निकल जाता है बाहर, यानी 4 रूट में क्या होगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ से दिक्कत। अब निकालेंगे क्या, एसी तो निकल के बेचारा हमारा विकर्ण, ठीक है। अब बीसी सॉरी बीडी विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण लिखेंगे नहीं, लेकिन लिख देंगे क्या, बीडी के बीच की क्या दूरी। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूरी या लंबाई, ठीक है, या लंबाई, दूरी या लंबाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताइए x2 को मान इसी सूत्र को लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट रखेंगे। बताइए ये x1 हो जाएगा, y1 x2 y2, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है कि x2 का है, तो x2 का मान क्या दिया है, -2, हमने रख दिया -2
माइनस सूत्र में होता है, माइनस सूत्र में रख दिया। फर्क की x1 का मान क्या दिया 4, हम रख दिया 4, ठीक है। इससे मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हमें क्या लिया है, BD लिए हैं, इसीलिए इसे ऐसी को छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2 मान क्या दिया है -1, हमने रख दिया -1। कह रहा है कि y1 मान क्या दिया है माइनस, यानी माइनस सूत्र से होता है 5 दिया, 5 रख दिया। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ से, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे -6 हो गया होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, दिक्कत। अच्छा आगे 36 प्लस 36 कितना होता है जी, 36 कितना होता है, 36 गुना के 72 होता है, 72 होता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब 72 को क्या करेंगे, यहाँ से दिख रहा है नहीं ना, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम क्या करेंगे, इसे ये क्या लिखे बाबू, यहाँ रूट में 72 है, ठीक है। 70 2 72, तो यहाँ पे लिख दे क्या, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 70 यहाँ पे क्या रूट में आया है, रूट में 72, यहाँ पे क्या है रूट में 72। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, क्या तोड़कर इसे 6 गुणे 6 गुणे 6 36 गुना की 72, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे सर ये कहाँ से है, तो इसका गुणनखंड किए, ठीक है। तो आइए हम देखिए हम डबल संख्या रूट में रहता है तो ये बेचारा बाहर एक निकल जाता है, ये रूट अकेला है तो रूट में अकेला ही रहेगा। तो अब क्या निकालेंगे सूत्र सम का, क्या करें इसी में कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है। तो आइए हम सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अतः लिखेंगे सम, ठीक है। सम चतुर्भुज पूछ रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का 1/2 गुणे, ठीक है, शीर्ष आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी आधार गुणे क्या होता है शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक है। आधार गुणे शीर्ष लंब, क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं ना। क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो यानी इसे देखिए आप ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें क्या किया था कि उसके विकर्णों के गुणनफल, यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का मान गुणा कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आधार और गुणे शीर्ष लंब ये भी लगा, यही फार्मूला मेन होता है। लेकिन इसमें क्या किया है कि पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, विकर्ण क्या है पहला है ना, तो पहला विकर्ण का मान कितना निकाले हैं, यानी आधार, ठीक है। आधार नहीं निकाले, लंबाई निकाले, तो ये पहला विकर्ण होता है। इसे डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम भी, क्या है पहला विकर्ण मान लेते हैं, पहला विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या है गुणे दूसरा विकर्ण, दूसरी विकर्ण, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत, इस तरह भी लिखेंगे तो कोई काटेगा नहीं, आधार गुणे शीर्ष लंब भी लिखेंगे तो कोई काटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला विकर्ण, यानी विकर्ण नंबर पहला का मान कितना निकाले हैं, यानी AC का मान क्या निकाले हैं, बताइए 4√2। और दूसरा विकर्ण यानी BD का मान, ये देखिए अब ये विकर्ण होता है, जो रेखा है ना ये, इसी को विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत विकर्ण में, और ये दूसरा विकर्ण क्या है BD है। तो BD का विकर्ण कितना निकाले हैं 6√2, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे 2 सी, देखिए यहाँ पे 2 गुना के 4 कट गया ना। अब देखिए यहाँ पे 6 गुना के 12, यानी रूट में आए नहीं ना, तो 12 जब होते हो जाए, क्यों गुणा किए, क्योंकि ये रूट से बाहर गुणा कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब जब रूट से गुणा होगा तो क्या होगा, रूट कैंसिल होगा, यानी रूट में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये बेचारा जब 6 में 2 से 6 गुना के 12, और रूट से कितना होगा, रूट में निकल जाएगा तो क्या होगा 2, यानी 12 गुना के 24 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। वर्ग मात्रक लिख देंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना, जहाँ से समझ में आया ना, तो यही फाइनल हमारा आंसर होगा, ठीक है। वर्ग इकाई लिख सकते हैं चाहे वर्ग मात्रक, ठीक है। यही आंसर आप लोग को दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को यह क्वेश्चन आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार नज़रिया से देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।